सलमान गनी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, ये जो आपने आज लिखा भी है कि कोई असम्बली तोड़ने की भारी कीमत ले सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, इससे क्या मुराद है और वो क्या सोचती है काफ लीग की क़यादत? उतना ही ऑन बोर्ड है खान साहब के साथ जितना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं सामने? देखें जावी साहब, अगर असम्बली तोड़नी है और खान साहब के कहने पे तोड़नी है तो 8 माह के लिए कुर्बानी तो चौधरी परवेज इलाही साहब को देनी पड़ेगी, वजारत आला की। और वजारत आला की इस कुर्बानी में सीट एडजस्टमेंट के साथ उन्हें किसी किस्म की यकीन दहानी तो करवानी पड़ेगी काफ लीग को। और इस हवाले से चौधरी मुनस इलाही आप देखें तो खासे एक्टिव है। और इस वक्त जो वर्किंग रिलेशनशिप है पंजाब हुकूमत में, खास तौर पे काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान, उसमें जो बड़ा किरदार है वो चौधरी मुनस इलाही का है कि जो काम तहरीक इंसाफ में करवाने होते हैं वो बराह रास्त चौधरी परवेज इलाही की बजाय चौधरी मुनस इलाही को कहा जाता है। और मुनस इलाही बहरहाल इस वक्त MNA भी हैं और वो पंजाब हुकूमत के मामलात भी देख रहे हैं। तो कुर्बानी तो जी चौधरी परवेज इलाही साहब को देनी पड़ेगी, लेकिन जामी साहब बड़ी बात यह है कि जो आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे हुआ नहीं कि 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दी जाएं और कौमी असम्बली का इलेक्शन ना हो। कि जो कुछ होना है ये इस्लामाबाद के अंदर जो पस पर्दा जो एक डायलॉग का अमल चल रहा है ये वहां पर तय होना है। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने इसीलिए आपको याद है कि 2-3 रोज पहले एक इंटरव्यू में वाजे कर दिया था। और ये बात सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब की नहीं है। जब वो ये बात कहते हैं कि तरक्याती अमल जो है वो मार्च तक कंप्लीट होगा, और ये बात उनके वज़रा भी कहते नजर आ रहे हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि जी हम तो वफाकी हुकूमत गिराने के लिए गए थे और हम अपनी ही हुकूमतें गिरा रहे हैं, हम अपनी ही असम्बलियां खत्म कर रहे हैं। तो उनको इसके नतीजे में क्या पूरा यकीन है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ बढ़ा जा सकेगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में परवेज इलाही साहब को अरकान असम्बली की तायद भी हासिल है। और आपको ज्यादा बेहतर पता है कि जी बाजे के जो अरकान असम्बली होते हैं डेवलपमेंट फंड्स वो अपने हलकों में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने हलकों में भी सरखरू होना होता है, अपने हलकों के अवाम के सामने भी अच्छा, सरखरू होना इसके होता है। साथ पैरेलल हम देखते हैं चॉइस शुजात साहब एक्टिव हैं, जरदारी साहब भी उनसे मिले हैं, फिर आज साबिक गवर्नर चौधरी सरवर भी उनसे मिले हैं, उनकी भी एक अपनी हैसियत है इस सारे मामले में। तो ये चौधरी शुजात साहब का जो यानी कॉर्नर है वहाँ से क्या खबर मिल रही है आपको? वो एक्टिव हुए हैं तो क्या मकसूद है? देखिए जामी साहब, मेरा ख्याल नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के बाद चौधरी शुजात हुसैन की शख्सियत एक ऐसी है कि किसी भी सियासी लीडर का आप नाम लें, नवाज शरीफ समेत, कि वो सब उनकी टेलीफोन कॉल के फासले पे हैं। उनका एक एहतराम है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस में, और पाकिस्तान के तमाम लीडर भी उनका एहतराम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि चौधरी शुजात का मुतर्रक होना जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि वो हमेशा बातचीत को डायलॉग के जरिए हल करने पे जोर देते हैं। और अब तो उन्होंने ये भी पिछले गुज़िश्ता दिनों मेरी और शामी साहब की चौधरी शुजात साहब से तवील मुलाकात हुई थी और उनमें जो वो तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि अब उसमें भी उन्होंने नजरसानी की है। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही साहब से उनका रास्ता है, उन्होंने उनको कुछ चीजों पे मशवरा भी दिया है। मैं समझता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें चल रही है ना, ये एक ओवरऑल अरेंजमेंट होगा जिसमें असम्बलियां टूटेंगी। और इसहाक डार साहब की जो मुलाकातें हो रही हैं 24 घंटे में दूसरी मुलाकात हुई है, और जामी साहब कल मेरी इसहाक डार साहब से बात भी हुई थी। वो क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट वो ये कहते हैं जी कि ये मुलाकातों का तो सलमान साहब मकसद ये है कि मुल्क की गंभीर मुआशी सूरत हाल, इसमें हम मुआशी सूरत हाल के हवाले से और प्रेसिडेंट साहब के हवाले से उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री के अमल में प्रेसिडेंट साहब का रोल बड़ा पॉजिटिव था। और हम चाहते हैं कि अब गंभीर मुआशी सूरत हाल से निकलने में भी कोई इत्तेफाक राय होना चाहिए। इस वक्त बड़ा चैलेंज तो मुआशी सूरत हाल है। अगर मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आती है, कोई इत्तेफाक राय होता है तो बात आगे भी चल सकती है। तो मेरा ख्याल है ये इन मुलाकातों का मकसद तो ये है। और जामी साहब इसहाक डार साहब के हवाले से शामी साहब भी जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हो या मौजूदा हुकूमत, जो नतीजा खेजी में हमेशा इसहाक डार साहब का रोल अहम होता है।
कि जिस मुज़ाकरात में इस आगदार साहब होते हैं, इसका मतलब लंदन की तायद भी उन्हें हासिल है और इस्लामाबाद की तायद भी हासिल है। लिहाजा मैं तो इस हवाले से अब भी समझता हूँ कि मामला डायलॉग की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद खान साहब ने ये दरवाजा खोला है। देखें, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते तो उन्होंने कहा था तो फिर कि क्या ये जल्द असेंबलियां टूटेंगी, जल्द इंतखाब की राह निकलेगी, या जो मौलाना कह रहे हैं और दीगर इत्तेहादी भी कहते हैं कि हो सकता है हम मुद्दत के आगे भी 6 माह बढ़ा लें? देखें, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का इशू होगा और वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत में नहीं, बात है कि इस हवाले से जो जवाबदेह है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जी असेंबलियां टूटेंगी, मैं तो गुज़िश्ता 1 माह से मुसलसल अपने प्रोग्राम में कह रहा हूँ, चूंकि 2 परवेज सरगर्म है, परवेज खटक और परवेज अलाई। और ये जब दोनों सरगर्म होते हैं, आपको याद होगा कि परवेज खटक साहब का रोल क्या था कि वो पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर थे और इमरान खान साहब धरने पे थे, तो उनसे पूछा गया था कि अगर आपको आपकी पार्टी कह के असेंबलियां तोड़ देंगे तो आप तोड़ देंगे। उन्होंने जवाब में कहा था कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, अगर ये काम करवाना है तो किसी और को चीफ मिनिस्टर बना लें। और परवेज अलाई साहब के बारे में भी मेरी राय यही है कि चौधरी साहब असेंबलियां तोड़ने के अमल से बहुत गुरेजा होंगे, लेकिन अगर उन पे आ पड़ी तो यकीनन फिर वो सुरखरू होने के लिए इकदाम करेंगे, लेकिन मैं ये इकदाम होता नहीं देख रहा। बहुत शुक्रिया सलमान साहब।